दोस्तों मदार के पेड़ पर रात को यदि आप सिंदूर लगा देते हैं और सुबह उसको ला करके यानी कि थोड़ा सा ज्यादा सिंदूर लेंगे, और सिंदूर कौन सा लेंगे दोस्तों, सिंदूर लेंगे कामिया सिंदूर। यानी कि कामिया सिंदूर दो तरह के सिंदूर होते हैं दोस्तों, एक होता है लाल रंग का सिंदूर, एक होता है कामिया रंग का सिंदूर। यानी कि जो केसरा रंग का होता है जिससे आप बालाजी के चोला चढ़ाया जाता है या फिर जिसके हनुमान जी के चोला चढ़ाया जाता है, वो होता है दोस्तों केसरा सिंदूर, जो कि केसरा रंग का होता है, उसे कामिया सिंदूर बोलते हैं। तो आपको वो चाहिएगा। और दोस्तों बस आप जब इस सिंदूर को वापस लाएंगे तो ये सिंदूर इतना कारगर हो जाएगा कि ये सिंदूर को आपने किसी के भी लगा दिया, किसी के मकान पे लगा दिया, या फिर आपका जो दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, उसके दुकान पर, उसके मकान पर या उसके खुद के, आप जैसे ही ये लगाएंगे दोस्तों वो आपसे शत्रुता करना छोड़ देगा। यानी कि आपके जितने भी शत्रु हैं दोस्तों वो सारे के सारे नेस्तनाबूद हो जाएंगे। शत्रु नाश का सबसे बेस्ट उपाय दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। इसमें किसी तरह की कोई पूजा पाठ नहीं है, किसी तरह के कोई तंत्र मंत्र नहीं पढ़ने, इसमें किसी तरह का कुछ भी इसमें नहीं करना। आपको केवल मात्र मैं जो उपाय बता रहा हूं वो करना है, उससे आपके जीवन के शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे उपाय को करना, पूरा वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से जो कामिया सिंदूर है वो काम करता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको इस उपाय को किस दिन करना है वो आप जान लीजिए। इस उपाय को करने का जो दिन है वो है दोस्तों, या तो आप इसको गुरुवार के दिन कर सकते हैं या शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इसको रविवार के दिन कर सकते हैं, है ना। और शनिवार के दिन भी वैसे तो किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों रविवार के दिन यदि आप करेंगे ना और इसको गुरुवार शुक्रवार के दिन करेंगे तो ये बहुत ज्यादा आपको फल देगा। यानी कि आपके जो शत्रु हैं वो तुरंत प्रभाव से निस्तनाबूद हो जाएंगे। प्रभाव इतना ज्यादा है दोस्तों इसका कि 3 घंटे के अंदर अंदर इसका रिजल्ट में देखने के लिए आपको मिल सकता है। यानी कि दोस्तों 3 घंटे के भीतर भीतर आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो सकता है, शत्रु आपका पीछा छोड़ सकता है। शत्रु यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा हाहाकार मचा रहे हैं, शत्रु के कारण आपका जीवन कठिन हो गया है, शत्रु के कारण आपके जीवन में इतनी ज्यादा बाधाएं हो गई हैं कि आप कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उसमें शत्रु जो है वो पूरी तरह से आपको निस्तनाबूद कर देना चाहता है, शत्रु आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। शत्रु सोचता है कि यार इस व्यक्ति को जो है मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूं, नष्ट कर दूं, खत्म कर दूं। तो दोस्तों यदि आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है, यानी कि शत्रु जो है वो जान पर ही बनाई है आपकी और वो जान से मारने तक की धमकी दे रहा है, या फिर आपका झूठा कोर्ट कचहरी के केस में आपको फंसा दिया है, आपकी प्रॉपर्टी को लूट लिया है। मान लीजिए आपके पास कोई प्लॉट है, कोई ऐसा मकान वगैरह है, उसको लूटने की कोशिश जो है शत्रु ने की है, या फिर उसको लूट करके शत्रु बैठा है, या फिर आपको जबरदस्ती गाली गलौज करता है, आप कहीं इधर उधर जाते हैं तो जबरदस्ती आपको गालियां देता है, आपको मार गिराने की कोशिश करता है और दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता है। साथ ही में दोस्तों 4 लोगों को आपके खिलाफ भड़का देता है, वो 4 लोग भी आपके फिर शत्रु बन जाते हैं। मान लीजिए कोई शत्रु है और शत्रु के कुछ मिलने वाले हैं और मिलने वाले को भी आपके खिलाफ भड़का देता है, बुराइयां करता है, तो उससे क्या होता है वो 4 लोग भी आपके खिलाफ शत्रुता पैदा करने लग जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह के लोग जो हैं वो पापी होते हैं और वो शत्रु भयंकर होते हैं। यदि इनको आड़े हाथों नहीं लिया तो ये हमारी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि ये शत्रु जो है पीछे हट जाएं और हमारी जिंदगी सबसे अच्छी चले, बढ़िया चलती रहे, तो दोस्तों ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, लाइक में कंजूसी करेंगे तो दोस्तों ये वीडियो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए दोस्तों आप लाइक जरूर करें, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर हमेशा रहेगा दोस्तों। इसलिए हर हर महादेव में कंजूसी ना करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। और यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिखिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको इस उपाय को करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको कामिया सिंदूर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया किस तरह का सिंदूर होता है। 2 तरह के होते हैं, एक कामिया रंग का यानी कि जो केसरा रंग का सिंदूर होता है उसे कामिया सिंदूर बोलते हैं। आपको पूजा पाठ सामग्री की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। तो आप कामिया सिंदूर ले आए, 2, 5, 10 रुपए का, ज्यादा 10 रुपए का सिंदूर, सूखा सिंदूर वो आपको देगा, वो लेकर के आए। और दोस्तों एक होता है लाल रंग का सिंदूर जिसे महिला अपनी मांग में भरती है, तो वो वाला नहीं लेना आपको, है ना। तो कामिया सिंदूर ही लेना है। कामिया सिंदूर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें डालना है थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों का तेल इसलिए डालना है क्योंकि दोस्तों सरसों का तेल कड़वा होता है और ये शत्रु नाश में अधिक प्रयोग होता है। यानी कि सरसों का जो तेल होगा वो 100% शत्रु का नाश करने में उपयोग में होता है, क्योंकि कड़वा होता है। इस कारण से सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। तो कामिया सिंदूर में आप थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, इसको थोड़ा घोलेंगे। अब घोलने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको जाना है दोस्तों रात्रि में, इस उपाय को आपको रात्रि में करना। आपको देखना है कि आपके आसपास कहां पे मदार के या फिर आंकड़े के, है ना, या फिर आंक का पौधा है।
है ना। इसको आप के प्रांत में किस नाम से जाना जाता है, आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है, वो भी मुझे बताइएगा, ताकि और दर्शकों को भी पता लग सकेगा। तो मदार का जो पौधा होता है, मदार का जो पेड़ होता है, वहां पर आप जाएं। अब देखें कि आपके घर के आसपास कहां पर मदार का पौधा होगा। वैसे तो दोस्तों ये सड़क के किनारे पर, रेल की पटरी के किनारों पर मदार का पौधा आपको आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो वहां देख लीजिए कि कहां पर आपके आसपास मदार का पौधा है, मदार का पेड़ आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो मदार का पौधा है, मदार का पेड़ जहां पर आपको दिखे तो वहां पर आप जाएं। जाने के बाद रात्रि में आपको जाना, आप कितनी बजे जाना है, रात्रि में आप 10-11 बजे करीब जा सकते हैं, ठीक है ना। मध्य रात्रि में नहीं जाए, 10-11 बजे करीब चल जाए, या 9 बजे भी जा सकते हैं। रात को जाने के बाद आप अपने हाथ में सिंदूर भी ले जाए, जो घुला हुआ सिंदूर है ना, या तो किसी डिब्बी में भर लें सिंदूर को। अच्छा, थोड़ा ज्यादा लीजिएगा सिंदूर, ऐसा छोटा मतलब एक टिपकी नहीं लगानी है अपन को, है ना। सिंदूर थोड़ा ज्यादा भरिएगा डिब्बी में, ठीक है, और पूरी डिब्बी ले जाइएगा सिंदूर की। अब सिंदूर की डिब्बी ले आने के बाद जितना भी सिंदूर है ना, वहां पर आप देखिए मदार के पत्ते पर, मदार का जो पत्ता होता है, कोई सा भी देख लीजिएगा, वो पत्ता हो मदार का, मतलब मदार के पत्ते पर इस सिंदूर को, सारे सिंदूर को लगा दे। ऐसे लगाइए कि सिंदूर गिरे नहीं रात भर, ठीक है। अब इस सिंदूर को लगा करके आपको आ जाना अपने घर पे। अब अपने घर पे आ जाएं। घर पे आने के बाद आप क्या करेंगे, घर पे आने के बाद आप आराम से सो जाएंगे, है ना। अब मैंने आपको ये बताया था कि गुरुवार की रात को करना है, शुक्रवार की रात को करना है, शनिवार की रात को कर सकते हैं, या फिर आप रविवार की रात को भी कर सकते हैं। 4 दिन में से कोई से भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में करना है, ठीक है। आप सिंदूर लगा दिया आपके पत्ते पर, और ऐसा लगाएं कि रात को ना गिरे नहीं सिंदूर। तो थोड़ा गाढ़ा घोलना है, ऐसा पतला पतला मत घोलना है। पतला घोलेंगे तो वो आप जैसे वहां पर मदार के पत्ते पर लगाएंगे तो वो ढुलक जाएगा, रिलक जाएगा सिंदूर, है ना। रिलकना नहीं चाहिए, थोड़ा गाढ़ा घोले, कम डाले सरसों का तेल, ठीक है ना। थोड़ा गाढ़ा रहे वो, है ना। सिंदूर बहुत ज्यादा गाढ़ा रहना चाहिए, ठीक है। जैसे लोंदा नहीं होता, ऐसे लोंदे टाइप सिंदूर होना चाहिए। तो आप 2-4 बूंदे डालें बस सरसों के तेल की, ज्यादा नहीं डालेंगे, है ना, ज्यादा गीला नहीं करेंगे उसको। अब वो आप वहां पर लगा करके, उस पत्ते पर लगा करके आ जाए रात्रि में। और रात्रि में लगाने के आने के बाद आप सुबह जाएंगे, सुबह उठे, सुबह उठ करके हाथ मुंह धुलें। हाथ मुंह धोते आप जाएं, बिना नहाए जाएं, ना धो करके नहीं जाना, क्योंकि वो ज्यादा दिन चढ़ जाएगा। देखिए आपको सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, 6 बजे करीब, है ना। 6 बजे तो आप चले जाए, क्योंकि लोग क्या है, फिर लोग देख लेते हैं, है ना। लोग नहीं देखने चाहिए इसको, ठीक है ना। तो आप सुबह 5 बजे भी जा सकते हैं, यदि आप उठ सकते हैं तो 5-6 बजे करीब आप जाएं, है ना। जाकर के उसी मदार के पत्ते से जो वो सिंदूर वहां पर लगा हुआ है उसको लाएं, उसको ले लें वापस, और उसी डिब्बे में बन लें। और यहाँ मदार के पत्ते से कहें, मदार के पौधे से कहें कि भाई हे मदार देवता, आप में समस्त शक्तियां हैं और आप तांत्रिक विद्याओं को भी खत्म कर देते हो। तो मेरे शत्रु मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, उनके लिए मैं सिंदूर लेकर के जा रहा हूँ। ये सिंदूर रात्रि में आपके यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। अब इस सिंदूर का प्रयोग मैं अपने दुश्मनों के नाश के लिए करना चाहता हूँ। इतना कहकर आप सिंदूर को डब्बी में भरें, और डब्बी भर के बस घर पे निकल लें, सीधे घर पे चलें। किसी से कुछ रास्ते में बोले नहीं, कोई बातचीत नहीं करें। कोई यदि मिल भी जाता है तो उससे बोले नहीं। फोन भी आ जाता है आपके पास तो फोन भी नहीं उठाएंगे, ठीक है ना। आप सीधे घर पे जाएंगे, घर पे जाने के बाद इस डिब्बी को ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर कोई हाथ न लगाए, कोई देख न ले इसको। अब दोस्तों आपके पास ये सिद्ध सिंदूर तैयार हो चुका है। अब इस सिद्ध सिंदूर को आप जिस भी दुश्मन के छत पर, मकान पर, उसके ऊपर ही कहीं भी लगा देंगे, है ना। तो दोस्तों वो जो दुश्मन है वो आपका मित्र बन के उभरेगा, यानी कि वो दुश्मन आपसे दुश्मनी छोड़ देगा और आपका वो मित्र बन जाएगा। दोस्तों इससे क्या होगा, इससे आपस में प्यार बढ़ेगा और विमनस्य और क्रोध की भावना खत्म हो जाएगी, यानी कि वो वशीकरण हो जाएगा आपके में। आपको वो शत्रु नहीं मानेगा, आपको वो शत्रु मानना इनकार कर देगा कि भाई ये शत्रु है। नहीं, वो आपको शत्रु नहीं मानेगा, वो आपको मित्र मानेगा। तो दोस्तों ये उपाय बड़ा जबरदस्त है, इसको जरूर कीजिएगा। पति पत्नी में यदि आपस में लड़ाई होती है तो पति पत्नी भी एक दूसरे को सिंदूर लगा सकते हैं, उससे लड़ाई करना वो पति बंद कर देगा। मान लीजिए पत्नियां बहुत परेशान रहती है, उनका पति उनको मारता है, तो यदि आप परेशान हैं और आप एक औरत हैं और परेशान है पत्नी है, तो आप इस तरह का सिंदूर लगाइए, देखिएगा फिर आप प्रयोग में, फिर आप मुझे बोलेंगे कि यार गुरुजी आपने बहुत ही जबरदस्त उपाय बताया। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय वागेश्वर धाम सरकार, हर